हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लीगल खबरी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में हमारी सोसाइटी में ज्यादातर बात नहीं की जाती। हम अपनी जिंदगी में इस प्रॉब्लम को रेगुलर फेस करते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल एरोगेंस के बारे में। कैसे पॉलिटिशियन अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, जो कि उनको हमसे ही मिली है, और वो हमारे खिलाफ ही उसको यूज करते हैं। अब कई लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, वो इससे रिलेट नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इस इश्यू को एड्रेस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। जब भी किसी पॉलिटिशियंस को हमारे द्वारा इलेक्ट किया जाता है, तो हमारा उनसे सिर्फ यही उम्मीद होती है कि वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे और वो हमारे लिए काफी अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, हमारा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करेंगे और बहुत सारी रिलेटेबल चीजें करेंगे। लेकिन धीरे धीरे हमें ये पता लगता है कि वो ऐसा चीजें नहीं कर रहे हैं। उनके प्रोमिसेस, उनके वादे सिर्फ बेसलेस थे। उनका सिर्फ एक ही फंडा था, काम हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब इन्हीं पॉलिटिकल एरोगेंस से कुछ जुड़े हुए इंसिडेंट मैं आपके सामने रखने वाला हूं, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ सर्टेन केसेस रखना चाहूंगा जो कि अनएथिकल है और पॉलिटिकल एरोगेंस को पूरी तरह से दर्शाते हैं हमारी कंट्री के अंदर, जो कि बीजेपी, कांग्रेस और अदर पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे पहला इंसिडेंट ये है कि बीजेपी के एमपी रविंद्र गायकवाड़ एक एयर इंडिया के एम्प्लॉय को 25 बार चप्पलों से पीटते हैं टीवी के सामने, और अगले दिन वो टेलीविजन के सामने ये बोलते हुए देखे जाते हैं प्राउडली कि मैंने 25 टाइम उस एम्प्लॉय को चप्पलों से पीटा और वो मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा था। मैंने बाला साहेब ठाकरे, जो कि शिवसेना के लीडर थे, उनसे यही सीखा है। तो रविंद्र गायकवाड़ ने जब उसको पीटा तो उसकी गलती ये थी कि जो फैसिलिटीज रविंद्र गायकवाड़ चाहते थे उनसे, वो उनको प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो मैं रविंद्र गायकवाड़ और गवर्नमेंट को ये बोलना चाहूंगा कि आपने कभी ये सोचा है कि एक एवरेज सिटीजन को एयरलाइंस कैसे ट्रीट करती है, उसके बारे में कभी आपने सोचा है? और अगर एक एवरेज सिटीजन कभी किसी एमपी के साथ ऐसे करता, तो बिहाइंड द बार्स ना जाके प्राउडली कभी टीवी के सामने ऐसा बोल पाता? ये कोई ऑप्शन है ही नहीं। दोस्तों, पॉलिटिकल एरोगेंस का दूसरा इंसिडेंट ये कहता है कि एक विट्ठल डाडिया नाम के एमपी थे जिनको कांग्रेस की तरफ से टिकट दी गई। उनको टोल प्लाजा के एक एम्प्लॉय को गन से थ्रेट करते हुए देखा गया। उसी के बाद उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया और उसके 1 साल के बाद उनको एक 70 साल के आदमी को ब्रूटली पीटते हुए देखा गया। लेकिन फिर भी दोनों ही पार्टीज ने उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया। पॉलिटिकल एरोगेंस का एक और इंसिडेंट राजधानी एक्सप्रेस में हुआ, जब एक बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास रिजर्व सीट नहीं थी और उन्होंने दूसरे पैसेंजर्स को फोर्स किया, थ्रेट किया कि आप अपनी सीट हमें दे दे। लेकिन जब पैसेंजर्स ने उसका विरोध किया और वो टीटी के पास गए, तो टीटी ने उनको बिल्कुल भी नहीं सुनी और टीटी ने उनको ये बोला कि आप अपनी सीट को छोड़ दो, इनको दे दो, क्योंकि सफर बहुत लंबा है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसा मिसबिहेव किया टीटी ने उनके साथ। उनके बाद उनको वो सीट छोड़नी पड़ी, और जब उनको सीट छोड़ी उन्होंने, तो उनका मिसयूज हुआ, उनको उनकी मील भी नहीं दी गई उसके लिए। तो ऐसे पॉलिटिकल एरोगेंस के बहुत से इंसिडेंट है जो आपके सामने मैं रख सकता था, लेकिन मैं ये 3 मेजर इशू मैंने आपके सामने रखे। और अभी रिसेंटली हथरस केस में भी आपने पॉलिटिकल एरोगेंस के इशू को फेस किया होगा। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, अगर आपके साथ कभी भी ऐसा होता है तो इसको लेट गो मत करिए, इसका पूरी तरह से फाइट करिए। और मैं गवर्नमेंट को भी यही बोलना चाहूंगा कि आपको इसके अगेंस्ट में बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल एरोगेंस में आकर ऐसा कुछ करता है तो उसके लिए बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, जो कि अभी की डेट में कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल भी नहीं लेती है, और इससे आम सिटीजन को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। और मैं आपके लिए सिर्फ यही सजेशन रखना चाहूंगा कि अपने हक के लिए हमें खुद ही लड़ना पड़ता है, तो पूरी तरह से अपने हक के लिए लड़ रही है। और अगर आपके साथ कोई कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, मत देखिए वो कौन है, किस पोजीशन पे है, सिर्फ आपको सच्चाई के साथ उसके अगेंस्ट में लड़ना है और अपने आप को इस एरोगेंस से बचाना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरी इंस्टा आईडी नीचे आ रही है, मुझे वहां फॉलो करें, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि पॉलिटिकल एरोगेंस पे आपका क्या स्टैंड है। थैंक यू।